और चलिए अब बात करेंगे हाथरस में मौत के सत्संग की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बाबा फरार है, तलाश तेज है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी के कई जिलों में फैला है बाबा का काला साम्राज्य। तो नोएडा, आगरा, मैनपुरी समेत कई जिलों में बाबा का आश्रम है। नोएडा के नया गांव में बाबा का आश्रम 2022 में 35 दिन तक यहीं रुका था बाबा। तो बिना नक्शा पास कराए ये आश्रम बनाया गया था। तो कई मुकदमे भी इस बाबा पर दर्ज हैं और अब ये काला साम्राज्य जो है वो बाबा का जो कई जिलों में फैला हुआ है, उन पर भी अब सबकी निगाहें हैं, प्रशासन की निगाहें हैं। नोएडा, आगरा, मैनपुरी में जो है ये आश्रम बनाया गया है। नोएडा के नए गांव की अगर बात करें तो यहां पर बाबा का आश्रम 2022 में 35 दिन तक वो इस आश्रम में रुका था। बिना हाथ जुड़ गए हैं अमित, आपका रुख करना चाहेंगे। हाथरस में जिस तरह से घटना हुई उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में बाबा, और अब कई जिलों में बाबा के काला साम्राज्य का जो खुलासा है वो हुआ है। नोएडा का नया गांव भी से अछूता नहीं, जहां पर आश्रम कई दिनों तक बाबा रुका भी, और कई तौर पर कहना है कि इस आश्रम का निर्माण तकरीबन 1 साल तक चलता रहा और 2023 में बाबा यहाँ तकरीबन 35 दिन के आसपास रुके थे। और जितने दिनों बाबा यहाँ रहे उतने दिनों दिल्ली एनसीआर सहित काफी दूर दराज के इलाकों के जो भक्त हैं उनका यहाँ पर तांता लगा रहा। और जब बाबा की मर्जी होती थी तभी वो लोग वहाँ मिलने के लिए जा पाते थे। उसके अलावा गेट पर तमाम जो भक्त हैं वो गेट पर खड़े हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद बाबा यहाँ दोबारा नहीं पहुंचे। इस भवन का, इस आश्रम का निर्माण किसने कराया, इस चीज को लेकर स्पष्ट तौर पर अभी आसपास के लोग कुछ कहते हुए नजर नहीं आए। और आश्रम के अंदर भी कोई मौजूद नहीं था। हमने बात करने की कोशिश करी ये बात जानने के लिए कि आश्रम के अंदर अगर भी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि एक भक्त बाबा के जरूर वहां पर मिले। उनका कहना था कि ये जो बाबा के भक्त हैं जो सत्संग में जाते हैं, जो उनकी सदस्यता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने चंदा करके इसको बनाया था और बाबा को भेंट इस आश्रम। लेकिन सवाल अमित ये कि किसी भी तरह का जो निर्माण होता है उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है, नक्शा भी पास कराया जाता है। इन मानकों को दरकिनार किया ही गया, लेकिन जब ये निर्माण हो रहा था तब प्रशासन कहाँ था? प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अभी? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में ये बात अभी आई है। इस तरीके का बयान अधिकारियों की तरफ से दबी जबान में दिया जा रहा है कि इस आश्रम को बाबा के लिए यहाँ पर बनाया गया था। अब क्योंकि मामला मीडिया में आया है, तमाम मीडिया चैनल्स वहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं, तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इस बात की जांच करेंगे कि इस भवन को जब निर्माण कराया जा रहा था तो इस इलाके के जिम्मेदार अफसरों ने यहाँ कदम क्यों नहीं उठाया, निर्माण के दौरान इस निर्माण रोका क्यों नहीं गया, और कैसे ये पूरी तरीके से आश्रम यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। नोएडा प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नियमावली की बात की जाए तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा जमीन लेने के बाद उसका नक्शा पास कराया जाता है और उसके बाद ही निर्माण। बिल्कुल अमित, जहां पर अभी आश्रम बनाया गया है, क्या अभी भी वहां पर संचालित हो रही है चीजें, या क्या वहां पर भी फिलहाल हो रहा है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल जब हम आज यहाँ पर पहुंचे तो इस आश्रम का गेट पूरी तरीके से बंद था आसपास के लोगों से। और गेट खटखटाने के बाद काफी देर जब हमें हो गई तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उनका कहना था कि यहाँ एक केयरटेकर के तौर पर एक व्यक्ति रहा करता था जो अब नहीं है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद वो फरार हो गया। उसको भी कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी का डर होगा। तो जो भी आश्रम का संचालन यहाँ पर कर रहे थे उनमें से कोई भी। और बाबा का जहाँ पहला आश्रम जो बाबा का गांव बताया जाता है, वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। तो आखिर यहाँ पर ये आश्रम क्यों अचानक से बंद हो गया? बाबा का आवागमन यहाँ पर क्यों बंद हो गया? इसकी भी कोई जानकारी लोगों की तरफ से? देखिए, एक भक्त भी यहाँ पर मिले थे, उनसे भी हमारी बात हुई। वो कल उस दौरान भी मौजूद थे जब भगदड़ हुई, वहां के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। वो स्पष्ट तौर पर इस बात को तो कहते हुए नजर नहीं आए कि बाबा यहाँ क्यों नहीं आए। लेकिन जिस वक्त बाबा यहाँ 35 दिन तक रहे तो यहाँ पर सत्संग भी हुआ था और तमाम जो भक्त हैं। ठीक है, यानी अब शिकंजा जो है वो बाबा पर कसते हुए। अमित, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिना नक्शा पास कराए नोएडा के नया गांव में इस आश्रम को बनाया गया था। हालांकि फिलहाल अब ये आश्रम बंद है।